बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये एक यादगार सभी को रहेगी। सभी अचीवर्स एक साथ हैं। अनीता कुंडू जी भी हैं यहाँ पर। सभी का धन्यवाद। और अब उस पल का इंतजार जो हम जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे लिए एक कोई नाम सिर्फ उनकी उपाधि से ही सफिशिएंट होता है, काफी होता है। भजन सम्राट हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि अनूप जलोटा सर यहाँ पर हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि इनकी तैयारियां हैं यहाँ पर। अनूप सर कृपया मंच पर आएं और एक बार फिर हम सभी इस भजन संध्या और उनके उस मखमली आवाज के में सराबोर हो जाएं। और बाकी आप सभी से निवेदन है, फोटोग्राफी होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन कृपया अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें। धन्यवाद। हमारे बड़े सही मित्र सिन्हा जी, जब कोई ऐसा अवसर होता है तो मुझे जरूर याद करते हैं। धन्यवाद। सुबोध जी यहाँ के लिए बहुत अच्छा। मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताना चाहता हूँ कि मंच पर कुछ वर्ष पहले मैं और जगदीश सिंह साहब दोनों आए थे और उनके जीवन का जो आखिरी कार्यक्रम था वो यही हुआ। बहुत प्रेम से गाया उन्होंने। सिन्हा जी बहुत उनके जो उन्होंने कहा कि लेके आइए, वो आए मेरे साथ और बहुत सुंदर कार्यक्रम दिया। लेकिन ये भी उसमें लिखा हुआ था कि उनका 2 दिन बाद ही वो संगीत की देवी के पास आज यहाँ और खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे देश के पूरे संसार में स्पोर्ट्स में नाम किया है। सब यहाँ बैठे हैं सब। जहाँ डाल डाल पर चिड़िया बसे, जहाँ डाल चिड़िया वो भारत देश है मेरा। ये जो मंत्री है सोने की चिड़िया कहा गया भारत का, वहीं गड़बड़ हो गया। अंग्रेजों ने लूटा चिड़िया लूटा, मुगलों ने लूटा, लेकिन अब मोदी जी ने बना दिया इसको सोने का शेर। अब बहुत कठिन है इसको लूटा। चिड़िया वो भारत
ऐसी लागी बदन, ऐसी लागी बदन, ऐसी लागी बदन। जो लंबी सांस है, ये बाबा रामदेव के प्राणायाम का नाम है, वो भी आपके प्रदेश में। मेरा जब भी नैनीताल में हुआ था मैंने यही कहा, ऐसी मीरा ऐसी मीरा वो तो गली गली बन के मीरा रानी दीवानी कहाँ है, मीरा वो तो गली गली
जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते तुम मीरा के जैसे बुलाते कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते हैं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे तुम खिलाते हैं, वीर शबरी के जैसे तुम खिलाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते हैं, गोपियों की तरह तुम नचाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी मैं मंच पे स्वागत कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र शर्मा जी का। एक कुछ देर मुख्यमंत्री जी के सामने भी आपका प्रस्तुतिकरण हो जाए, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। जोरदार तालियां 4 लाइनों के लिए। हेलो, मैं आप सबको थोड़ी लाइट कर दें ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं
युवा मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा मैं मुख्य सेवक हूं, और आपको एक बार बता दूं, जिंदगी में वर्कर चुनाव नहीं हारता, जब भी चुनाव हारता है तो लीडर चुनाव हारता है। जब तक वर्कर बने रहोगे चुनाव जीतते रहो, जब लीडर बनता है तब खतरे में पड़ता है। और एक युवा व्यक्ति से उम्मीद ही है, सबसे बड़ी सीख एक ही देना चाहता हूँ आपको, जिंदगी में ये सोच लेना, किसी बात को करने के लिए किसी से समझौता मत करना। जो ठीक हो वो करते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। मैं कह रहा हूँ, रख दो। अब मेरे साथ दिक्कत ये, सिन्हा जी मुझे फ्लॉप करने के लिए जब मैं बोलता हूँ तब कोई खाने पीने की चीज़ सामने रख देते हैं। बस बामण के साथ एक ही दिक्कत है, वो बोलता रहे लोग खाते रहे। किसी बामण का मर्डर करना, कुछ मत करो, उसे अपने घर पर बुला लो, उसके सामने खाना खाते रहो, 3-4 घंटे में बामण सलट जाएगा। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता ही नहीं है सारा बामण गया तो गया कैसे। सीधी सुबोध कांत जी, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता, और आपकी तालियां चाहूँगा इस बात पर। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब हमने देश की जनता को प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत? हम तो कलाकार लोग हैं, हम तो प्यार से जीतते हैं, हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है? सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात, आपके बीच एक विशेष कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक विद्यालय का प्रांगण है, आप लोग बैठे हैं। आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि आप उनके लायक नहीं रहे। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस मुल्क का। मैं आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो भी पति अपनी पत्नी के साथ यहाँ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता नहीं दिखता। हाथ हो गई दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ तो किस बात की चिंता आपको? देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूँगा, और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लेना। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। आप आज संपन्न हैं। कभी आपके पिता ने बताया होगा, बेटे हम एक कमरे में गुजारा करते थे। ये भी बताया होगा, शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी तक पहुंचने में आपने क्या कुछ खो दिया, उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। शायद ये कविता जिंदगी में आपके काम आए। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था, कोठी में मेहमान सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत इस दौर पर सोचता हूँ अब यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। समझ लेना, बुजुर्ग कहते थे, बेटे जितनी चादर होना उतने पाँव पसारना। आज हर आध घंटे में मोबाइल पर किसी बैंक वाले का फ़ोन आता है, बोले कर्जा लेगा क्या?
और इस जवान पीढ़ी को 2 ही पंक्ति सौंपना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठें कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। पहले हम नेसेसिटी के लिए कर्जा लेते थे, आजकल हम लग्जरी के लिए कर्जा लेते। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्यों टूट गए घर हमारे? लोग झूठ कहते हैं दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से कहते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता है वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करके मिटाएंगे। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आप छात्र बैठे हैं, इनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। इन सबसे कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियाँ काट करके माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। ज़िंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तो बेटा उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हैं कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता था। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग प्लीज़ थोड़ी देर बाद में। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी लेता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुँच गया चांद तक, अनूप भाई, बड़ी तरक्की की। आदमी पहुँच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजने लगे। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, पर नहीं पहुंचता अपने भाई के दरवाजे तक। और आज इस ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूँ इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खो दी हैं खाइयाँ। अब आपका आशीर्वाद और आपकी तालियां चाहिए साहब। अब मुझे
अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे अपने बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। आज आपके 21वें जन्म दिवस पर विद्यालय के सिन्हा साहब, मैं इससे बेहतर बात नहीं कह सकता। मैं इन युवा पीढ़ी से, जवानों से, बच्चों से इतने कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकते हैं। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाएँ, पर ज़िंदगी भर मानसिक रूप से उनके साथ रहोगे तो आपके बच्चे भी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। और इन 4 पंक्तियों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। उस व्यवधान के लिए भाई अनूप से माफ़ी भी चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद भी चाहूँगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। राजनीति कुछ भी कह, लेकिन हम क्या सोचें। अब पूरे सदन की तालियां चाहूँगा साहब, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। बात जगजीत सिंह को याद कर रहा हूँ, क्योंकि उनका अंतिम कार्यक्रम नहीं हुआ था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हम है इसको छुपा रहे हो, क्या हम है इसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हम है किसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं
फूलों से छू लो मेरा गीत अमर कर बनता नीत मेरी प्रीत अमर कर जब प्यार करे कोई तो देखे केवल नहीं चला है ये गीत अमर कर पंजाबी मेरी गीत अमर कर मुझे जो भी लगा सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही तुम्हारी लगना मेरी जीत अमर कर तुम्हारी लगना मेरी जीत अमर कर दो संगीत अमर कर दो जग जीत क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। अनूप सर, एक पल के लिए माफ़ी चाहूँगी अनूप सर आपसे, आपको बीच में रोकने के लिए 2 मिनट के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ अभी जल्दी में उनको निकलना है, तो मैं ऋतुराज सिन्हा सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको अभी रुकेंगे जी। वही मैंने पूछा। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे रंग दे
एक बार अपने साथी कलाकारों से आपको परिचय कराना है, आपको जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ेगा। वायलिन पर जनाब राशिद खान, गिटार पर हिमांशु तिवारी, तबले पर अमित चौबे और हमारे साथ गायिका है निताशा अग्रवाल। कृष्णा तेरी बांसुरी जग में सुंदर है जग में सुंदर है शाम
एक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रखिए, सुने हुए नया बंदा है। माखन ब्रज में बिछुड़ा रे, माखन ब्रज में बिछुड़ा रे, एक बेर खिड़की की खाने, माखन ब्रज में बिछुड़ा रे, एक बेर खिड़की की खाने, प्रेम भाव से दोनों के हैं काम, जग में सुंदर है चाहे किसी का दुनिया एक रचना आपके सामने हो। शाम की बंसी कन्हैया मेरी बंसी पुकारे शाम तेरी बंसी
Yeah.